नमस्कार मित्रों, एनजीओ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय ये रहेगा कि जो एक बड़ा महत्वपूर्ण एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे हर एक संस्थान को जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। प्लानिंग कमीशन से है ये जिसको पहले हम लोग एनजीओ पार्टनरशिप कहते थे, अब उसका नाम एनजीओ दर्पण हो गया है। इसमें आप लोगों को अवश्य रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन मिनिस्ट्री से जो भी स्कीम्स निकलती हैं उनको जो है आप लेना, अगर आपको पाना या उसमें अप्लाई करना है तो आपको एनजीओ दर्पण द्वारा जो कोड अलॉट होता है, जो यूनिक कोड अलॉट होता है, इसको मेंशन करना होगा। इसलिए इसका महत्व आप समझिए और इसमें अपना एनरोलमेंट अवश्य करवाएं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। इसका बहुत साधारण सा सिस्टम होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आपकी एक ईमेल रहनी चाहिए और आपकी जितने पेपर्स हैं वो उसकी स्कैंड कॉपी होनी चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट हुआ और आधार कार्ड हुआ और पैन कार्ड हुआ जो आपके मेंबर्स के, वो आगे पास होने चाहिए। उसके बाद से आप इसको जब क्रिएट करते हैं तो फिर 1 बाय 1 इसको जो है आप फिलअप करते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है विशेष कि इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं या फिर इसको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊं। 1 बाय 1 करते हैं क्योंकि इसमें आपके संस्था का नाम होता है, पता होता है, जो आपके पदाधिकारी होते हैं उनका नाम होता है और उनके पैन नंबर और आधार नंबर होते हैं। फिर आपकी संस्था किस किस क्षेत्र में काम करती है, क्या काम करती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसमें टॉपिक्स उसमें पॉइंट्स रहते हैं, जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस फील्ड में काम करना था वो आपको मेंशन करना, सेलेक्ट करना होता है उसमें। और फिर उसके बाद से किन किन जगह पे आपको काम करना है जियोग्राफिकली वो देखा जाता है, उसमें आपको दिखाना होता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है। ये सारी चीज़ें होती है। अगर FCRA आपके अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको मेंशन करना होता है। तो और इसके बाद से आपका जो वो मेल आईडी वगैरह है उसको मेंशन करना होता है। कोई वेबसाइट वगैरह है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मेंशन होती है क्योंकि सरकार के पास इस तरीके से आपके डेटा आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का महत्व समझिए। फिर इसके बाद से ये एक यूनिक आईडी कोड जनरेट होता है जो आपके ईमेल आईडी पे जाता है। फिर एक जो सर्टेन टाइम पीरियड होता है उस पर आप क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से आपका अकाउंट खुल जाता है एनजीओ दर्पण पे। फिर उसके बाद से जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, जो भी इनकी स्कीम्स वगैरह होती हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी और आपको लगाने में आसानी रहेगी। प्रोजेक्ट को लगाने में या फंड लेने के लिए एप्लीकेशन लगाने में आपको आसानी रहेगी। ये एक यूनिक आईडी कोड, जैसे मान लीजिए कि आपकी संस्था का एक पर्सनल कोड हो गया जिसके बेस पे आपके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है वो वहाँ से आपको देख सकती है या जान सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप जरूर कीजिए और इसमें सारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालिए, बिल्कुल फेक ना डालिए। क्योंकि अगर आप फेक भी डालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो वहाँ पे तुरंत चेक होगा, लेकिन फेक डालेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा या आप तक ही वापस वो लौट के आएगा। तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें एक्चुअल डालिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं डालें। अभी इसमें देखा जाए तो काफ़ी संस्थाएं रजिस्टर्ड हो गई थी, उसके बाद से इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें आपको आधार नंबर भी डालना है, पैन नंबर भी डालना है। तो उसकी वजह से काफ़ी संस्थाएं फिर उसमें उनका कैंसिल हो गया, तो फिर वो फिर से वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगी। तो उसमें अगर आपका पहले से बना हुआ हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना है तो आप इसको तुरंत क्रिएट कर लीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इंडियन मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हर टाइप की आपसे इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहेंगे। तो और लेकिन फिर मैं कहूँगा इसमें सारी चीज़ें एक्चुअल बेस पर जाती हैं। इसके लिए बहुत ईजी है प्रोसेस, कुछ भी ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एनजीओ दर्पण आप टाइप करेंगे और आपको जो है उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। सीधे आप उससे वेबसाइट पहुँच जाएंगे जहाँ से आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फिलअप करते चलेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें समझने में कोई दिक्कत आ रही तो ज़रूर क्वेरी कीजिएगा, मैं इसको और डिटेल करने की कोशिश करूँगा। और बाकी चीज़ें जो हैं आप उस पर जब जाएंगे तो खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कितनी ज़्यादा इससे सहायता मिलती है। और आपको ये जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वेब पोर्टल, ये आपके कितने काम की चीज़ है। ये मित्रों यही सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। नमस्कार।